हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भारत आकार और स्थिति क्लास 9th जियोग्राफी का चैप्टर 1 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं ना तो भारत आकार और स्थिति का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इससे बाहर आपको पूछा जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो बोला है ना, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। देखिए इसमें टोटल 45 एमसीक्यू है और ये 45 एमसीक्यू अगर आप बना लेते हैं ना तो कभी जिंदगी में 9th क्लास का पहला चैप्टर को और ज़्यादा पढ़ना होगा। इतना काफ़ी है आपके लिए, पर्याप्त है, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो सबसे पहले देशांतर समझना होगा, देशांतर किसे बोला जाता है। तो देखो एक ऐसे लाइन होता है ना, खड़ा लाइन को देशांतर रेखा बोला जाता है, ये पड़ा लाइन को अक्षांश रेखा बोला जाता है। और ये मोटा मोटी अगर हम भारत मान लेते हैं ना, अगर ये भारत है ना तो ये सबसे पश्चिमी देशांतर हो गया और इधर वाला सबसे पूर्वी देशांतर हो गया। ये पश्चिमी देशांतर अगर पूछा जाता है 68 डिग्री 7 मिनट, और सबसे पूर्वी देशांतर अगर पूछा जाता है तो 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। डायरेक्शन दोनों में क्या जाएगा, ईस्ट। क्या जाएगा, ईस्ट। ईस्ट क्यों आएगा सो पहले समझो। देखो ये भारत है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और भारत जो है ना इधर है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा के इधर जो भी क्षेत्र है ना इसको पूर्वी देशांतर कहा जाता है, इधर जो है ना इसको पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। तो भारत पूर्वी गोलार्ध में, इसीलिए पूर्वी देशांतर हो जाएगा। तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो देखो ये ग्लोब हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया, और भारत जो है ना ऊपर में कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है। और भारत जानते हैं हम लोग, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से पास करता है। तो कर्क रेखा कहाँ है, ये विषुवत रेखा के ऊपर है। विषुवत रेखा के ऊपर जो भी गोलार्ध है उसको उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है ना, पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, कहीं पे जो है ना उत्तरी गोलार्ध डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग समझते हैं कि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना, इसके इधर वाले क्षेत्र को पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं और इधर वाला क्षेत्र को पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। तो भारत एक्चुअली में देखा जाए ना तो ये इसके उत्तर में तो उत्तरी गोलार्ध और इसके पूर्व में तो पूर्वी गोलार्ध। अगर ऑप्शन में उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध लिखा हुआ है ना तो वो सबसे सटीक आंसर है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला चलते हम लोग, भारतीय मानक या महोत्तर कितने डिग्री को माना गया है। देखो भारत का मानक या महोत्तर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये ग्लोब है, और ग्लोब के बीचों बीच में जो लाइन है ना इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा या अंतर्राष्ट्रीय या महोत्तर रेखा, प्रधान या महोत्तर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। इसके जितना भी आगे है ना उसको, उसका जो टाइम है ना इसके इसके टाइम से आगे होता है। तो भारत में जो है ना क्या हुआ था कि यहाँ पे ये पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर के बीच 2 घंटा का समय के अंतर हो जाता था, जिसके कारण भारत के बीचों बीच से एक लाइन खींचा गया जिसे भारतीय या महोत्तर रेखा कहा गया या भारतीय मानक समय रेखा कहा गया। और ये किसे माना गया है, तो यहाँ पे जानते हैं हम लोग 68 डिग्री 7 मिनट, लास्ट में 97 डिग्री 25 मिनट, दोनों के बीच में आता है 82.5 डिग्री। कितना आता है, 82.5 डिग्री। डायरेक्शन इसमें क्या आ जाएगा, क्योंकि देखो ये जो है ना देशांतर का बात हो रहा है, इधर वाला देशांतर जो है ना पूर्वी देशांतर है, और इधर पश्चिमी देशांतर हो जाए तो यहाँ पे डायरेक्शन जो है ना क्या आ जाएगा, पूर्वी देशांतर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी। देखो यहाँ पे 82.5 डिग्री नॉर्थ है, 82.5 डिग्री ईस्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हम लोग समझते हैं, कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल में भारत से बड़े 6 देश है। सबसे बड़ा रूस है, दूसरा नंबर में कनाडा, तीसरा नंबर में अमेरिका, चौथा नंबर में चीन, पांचवा नंबर में ब्राज़ील, छठा नंबर में ऑस्ट्रेलिया, और सातवां नंबर में भारत है। तो यहाँ पे देखिए अमेरिका भी बड़ा है, रूस भी बड़ा है, ब्राज़ील भी बड़ा है, ये बांग्लादेश जो है ना भारत से बड़ा नहीं है। अगला हम लोग समझते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो अगर पूछा जाए ना कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत कितना स्थान पे आता है तो 7वां। लेकिन भारत का जो क्षेत्रफल है ना विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4%। कितना है, 2.4%। अगला बोला है भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा भी हम लोग देखें 82.5 डिग्री को माना गया है। यूनिवर्सल टाइम लाइन से कितने घंटे आगे है। यूनिवर्सल टाइम लाइन जरा जीएमटी ग्रीनविच
मेरिडियन टाइम जिसको बोला जाता है, ये 0 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय रेखा, यहाँ से समय को मिलाया गया और यहाँ से जितना आगे है ना भारत, उसका समय उतना आगे होगा। सबसे पहले समझते हैं कितना आगे, तो इससे 82.5 डिग्री आगे, क्योंकि ये 0 और ये 82.5 है, तो 82.5 डिग्री आगे है। अब 82.5 डिग्री में कितना घंटा होता है ये समझना होगा। तो हम लोग समझते हैं कि पूरा पृथ्वी जो है ना अपने एक्सिस पे घूमने में कितना घंटा लेता है, 24 घंटा। और ये पूरा गोल अगर घूम जाता तो 360 डिग्री घूम जाता, 360 डिग्री घूमने में कितना 24 घंटा लेता है। अगर 24 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, मतलब 1 घंटा में ये 15 डिग्री घूमता है, 15 देशांतर घूमता है। तो यहाँ पे 82.5 देशांतर है, तो 15 में 1 घंटा, 15 पचे 75, 5 घंटा में कितने देशांतर घूमेगा, 75। अब कितना बच गया, 7.5। तो 7.5 देशांतर पार करने में कितना लगेगा, आधा घंटा। तो 5.5 इधर और आधा उधर, 5.5 घंटा आगे होगा। 5.5 घंटा क्या होगा, आगे होगा। और 5.5 घंटा आगे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, 5 घंटा 30 मिनट आगे। ठीक है। अगला तुम लोग को क्वेश्चन पूछा है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। लंबी तट रेखा किसे कहा जाता है, तो जैसे ये गुजरात हो गया ना, गुजरात से इधर सब समुद्र लगा हुआ है भारत के इधर, और ये जो है ना, ये जो रेखा हुआ है इसको तट रेखा बोलते हैं, जो समुद्र के साथ सटा हुआ है उसे तट रेखा कहा जाता है। और भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये गुजरात जो है ना सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। भारत के सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा जो है ना गुजरात का लगा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे गुजरात, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरता है। तो हम लोग जानते हैं ना कि कर्क रेखा किससे गुजरता है, तो झार गमछा मित्र पे, झार गमछा मित्र पे, झार गमछा मित्र पे ये ट्रिक हो गया। देखो, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ये 8 राज्य से गुजरते हैं। इसमें उड़ीसा से नहीं गुजरता, कहीं पे उड़ीसा लिखा हुआ नहीं है, तो कौन सा राज्य से नहीं गुजरता है, उड़ीसा से। अगला हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बोला है ना, इनमें से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। इनमें से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो देखो, भारत के साथ भूटान भी भारत का पड़ोसी देश है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, कजाकिस्तान जो है ना, तजाकिस्तान, ये तजाकिस्तान भारत के साथ सीमा नहीं लगता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला चलते हम लोग, इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। सबसे पहले समझना होगा भारतीय उपमहाद्वीप क्या होता है। तो देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है ना हम वीडियो में पूरा पूरी समझाएं कि भारतीय उपमहाद्वीप क्या होता है। अगर नहीं देखे होंगे ना तो इसी चैनल में प्लेलिस्ट बना होगा जियोग्राफी के नाम से, क्लास 9th जियोग्राफी, उसको आप देख लीजिएगा। अगर उसको आप देखते हैं ना तो 9th क्लास ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये चैप्टर पूछा जाता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा आपका। तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा। ऑब्जेक्टिव तो जरूरी है ही, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव जो है ना, जिंदगी को आगे अगर बढ़ानी है, जिंदगी में कुछ करनी है, तो ज्योग्राफी का जो नोट्स है ना या वीडियो जितना भी हम पढ़ाए हैं, 3-4 वीडियो है, पूरा का पूरा आप अच्छा से देख लीजिएगा, एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप क्या होता है, तो समझते हैं ये क्या है। ये मोटा मोटी भारत है कि नहीं, ये भारत है। अब यहाँ पे जो है ना हम लोग जानते हैं ये कौन सा पर्वत है। अगर हम कलर इसका चेंज करें ना तो देखो, ये जो है ना हिमालय पर्वत है, इधर आराकामयोमा पर्वत है, ये हिमालय पर्वत है, इधर मुड़ गया ये आराकामयोमा पर्वत, इधर जो है ना हिंदू कुश पर्वत है, इधर हम लोग जानते हैं समुद्र है, इधर भी समुद्र है। अब यहाँ के अंदर जो है ना पूरा ये क्षेत्र घिर गया है, और इस बाउंड्री के अंदर जितना भी देश आया है ना इसको उपमहाद्वीप बोलते हैं। और इस उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा देश भारत है, इसीलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है। और इसमें कौन कौन सा देश शामिल है, तो देखो, ये पाकिस्तान हो गया, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हिंदू कुश पर्वत, तो पाकिस्तान अंदर आ गया, भारत अंदर आ गया है। यहाँ पे नेपाल है कि नहीं, नेपाल आ गया, यहाँ पे भूटान है, भूटान आ गया, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश आ गया, और भारत। टोटल कितना है, 5, 1 2 3 4 और 1 5। इसमें चीन नहीं जाएगा, क्योंकि चीन हिमालय पर्वत के उधर है। म्यांमार नहीं आएगा, क्योंकि म्यांमार इधर है, श्रीलंका नीचे है। तो ये 5 देश को मिलाकर के भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, इसमें सबसे बड़ा देश भारत है, इसीलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो यहाँ पे चीन शामिल नहीं है। अगला हम लोग चलते हैं,
भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है ना, यहाँ पे देखो ये भारत हो गया, ये नीचे क्या है श्रीलंका है। ये भारत से श्रीलंका अलग हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो जल संधि इसको बोलते हैं पाक जल संधि। क्या बोला जाता है? पाक जल संधि। लेकिन पूछा जाए कि पाक जल संधि कहाँ स्थित है, तो बोलना मन्नार की खाड़ी में। कहाँ पे? यहाँ पे जो खाड़ी है इसको मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां। भारतीय भूखंड एशिया महादेश के किस भाग में स्थित है? तो ये भारतीय भूखंड जो है ना, एशिया महादेश देश के इधर पश्चिम में भी कुछ देश है, इधर पूर्व में भी कुछ देश है। तब पश्चिम एवं पूर्व के मध्य, पूर्व एवं पश्चिम के क्या है? मध्य में स्थित है। अगला हम लोग चलते हैं, स्वेज नहर की स्थापना कब हुई थी? स्वेज नहर की स्थापना 1869 में, जब गांधी जी का जन्म हुआ था ना, उसी समय स्वेज नहर की स्थापना हुआ था। और स्वेज नहर का कार्य क्या है? यहाँ पे ये लाल सागर है, इधर भूमध्य सागर था जिसे मेडिटेरियन सी कहा जाता है। यहाँ पे जो स्थलीय भाग था ना, इसे काट करके ये दोनों जल को मिला दिया गया, जिसके कारण जो है ना, ये भारत यहाँ से लाल सागर होते हुए यहाँ जो नहर बनाना, इस स्वेज नहर होते हुए ये चल जाता है भूमध्य सागर, इधर यूरोप चला जाता है। जिसके कारण जो है ना, ये भारत पहले किस तरह से जाता था यूरोप, तो ये अफ्रीका होते हुए इधर से जाता था, अब इधर ही से जाने लगा, जिसके कारण 7000 किलोमीटर दूरी जो है ना कम हो गई। इसके अलावा पूछा जाता है ये स्वेज नहर मानव निर्मित है या प्राकृतिक है? तो ये स्वेज नहर मानव निर्मित नहर है। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो ये पूरा भारत हो गया। अगर हम भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार देखें ना, उत्तर से दक्षिण मतलब ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, यहाँ से यहाँ तक विस्तार देखें तो 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। इसको कैसे याद रखेंगे? 1 2 3 और 4 इधर लिख देंगे, 3214 किलोमीटर। अगला हम लोग चलते, कौन सा ऑप्शन है 3214? ए नंबर। अगला है, भारत का कौन सी प्रमुख अक्षांश रेखा गुजरती है? भारत से कौन सी प्रमुख अक्षांश रेखा गुजरती है? तो भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला 17 नंबर देखते हैं, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो ये भारत है, और भारत के दक्षिण में इधर कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। लेकिन भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। अगला है, भारत के कुल स्थलीय सीमा के कितनी लंबा है? स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा किसको बोलते हैं? तो जैसे ये भारत हो गया, ये क्या हो गया? भारत हो गया। अब भारत का जो है ना, दो तरह का सीमा बनता है, एक स्थलीय सीमा, एक जलीय सीमा। यहाँ से ये जो है ना, इधर ना कोई विदेशी देश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इधर चीन है, यहाँ नेपाल है, भूटान है, यहाँ बांग्लादेश है, तो इसके साथ जो सीमा शेयर करता है उसको बोलते हैं स्थलीय सीमा। और ये कुल लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। लेकिन अगर यहाँ पूछा जाए कुल जलीय सीमा, तो कुल जलीय सीमा कितना है? 7516.6 किलोमीटर। कुल जलीय सीमा मतलब ये नीचे वाला जो भारत है ना, ये नीचे वाला यहाँ से लेकर अगर यहाँ डिस्टेंस अगर हम मेजर करें, इसके अलावा अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ये भारत का हिस्सा है ना, ये सबका जलीय सीमा, इधर जल है ना, तो जलीय सीमा जो बनता है कुल मिला के 7516। लेकिन इधर वाला अगर हम गायब कर देना, इधर वाला गायब कर दे, और केवल ये मुख्य भूमि का पूछे, ये मुख्य भूमि का केवल पूछे यहाँ से यहाँ तक, तो ये 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। अगला है, भारत के बीच से पास होने वाली देशांतर रेखा क्या है? तो देखो, भारत के बीचों बीच से जो पास करती है अक्षांश रेखा, उसको कर्क रेखा बोलते हैं। लेकिन भारत के बीचों बीच से पास करने वाली देशांतर रेखा, जिसको भारत के मानक समय रेखा भी कहा जाता है, वो 82.5 डिग्री पूर्वी है। क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी। अगला चलते हैं कि भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? तो भारत जो है ना, 7 देशों के साथ। जैसे पाकिस्तान हो गया, भारत के इधर क्या है? पाकिस्तान है ना, इधर देखो ये पाकिस्तान हो गया, यहाँ अफगानिस्तान, इधर चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और यहाँ म्यांमार। 7 हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कितना स्थलीय सीमा शेयर करता है? 7। अगला चलते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है ना, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी है, और अगर एक्चुअल में बोला जाए ना कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये दोनों सही है, तो क्या हो जाएगा? दोनों। अगला है, भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो देखो, ये एक तटीय सीमा होता है, एक स्थलीय सीमा होता है। भारत के नीचे वाला जो 9 राज्य है ना, ये तटीय सीमा बनाती है, गुजरात से लेकर के यहाँ पश्चिम बंगाल तक।
लेकिन इसके ऊपर में जो है ना ये कोई ना कोई देश सटा हुआ है और उसको स्थलीय सीमा ना बोल करके क्या बोला जाता है, उसे जलीय सीमा ना बोल करके स्थलीय सीमा ही बोला जाता है। तो सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा जो है ना देखा जाए तो किसका लगा हुआ है, बांग्लादेश का। क्योंकि देखो अगर बांग्लादेश अगर हम अच्छा से देखें ना तो ये भारत हो गया, ये क्या है, ये भारत है। ठीक, यहाँ पे इधर चीन लगा हुआ है, यहाँ तो ये नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ थोड़ा सा चीन है। और बांग्लादेश हम लोग जानते हैं ये पूरा ऐसे 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 गया है पूरा मुड़ते मुड़ते। तो यहाँ पे अगर इसको हम सीधा करते हैं ना तो सबसे लंबा दूरी किसका हो जाता है, बांग्लादेश का हो जाता है। तो सबसे लंबा स्थलीय सीमा किस देश का है, तो बांग्लादेश याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ना बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगर पूछता लक्षद्वीप समूह कहाँ है तो अरब सागर में है। कहाँ पे है, अरब सागर में। लक्षद्वीप भारत के किस दिशा में स्थित है, देखो लक्षद्वीप किस दिशा में है, तो हम लोग जानते हैं ये भारत है, क्या है, भारत है। और लक्षद्वीप यहाँ पे है। तो ना इसको हम दक्षिण बोल सकते हैं ना इसको पश्चिम बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो दक्षिणी पश्चिमी दिशा। किस दिशा में, दक्षिणी पश्चिमी दिशा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ये। अगला है भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के किस जगह से पास होता है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश की जगह से मिर्जापुर। कितना राज्य से पास करता है, तो याद रखेंगे 5 राज्य से। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु किस अक्षांश को कहा जाता है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु किस अक्षांश, ये अक्षांश रेखा है तो सबसे दक्षिणी ये जो है ना मुख्य भूमि, ये मुख्य भूमि हो गया। तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। क्या हो जाएगा, उत्तरी की दक्षिणी। यहाँ पे देखो 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे भी, 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे भी है। उत्तरी होगा कि दक्षिणी, दक्षिणी नहीं होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं ये ग्लोब है और ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के ऊपर में क्या है, भारत है। और भारत जो है ना ये कहीं पे भी है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, दोनों उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ पे डायरेक्शन उत्तरी आएगा ना कि दक्षिणी। ठीक, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 को सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितनी है। अक्षांशीय विस्तार किसको बोलते हैं, तो जैसे ये मोटा मोटी भारत हो जाएगा, है कि नहीं। तो अक्षांशीय विस्तार जैसे अगर पूछा जाए ना कि अक्षांशीय विस्तार किसको बोलते हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के विस्तार को अक्षांशीय विस्तार बोलते हैं। और सबसे नीचे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ये हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अगला क्वेश्चन नंबर 28। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझना होगा ना कि ये अगर इसको हम भारत मानते हैं तो सबसे पहले समझना होगा ना कि कौन कौन सा राज्य कहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं उत्तराखंड है कि नहीं, उत्तराखंड है। नीचे उत्तर प्रदेश है, यहाँ बिहार है, यहाँ पे फिर बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, ये ऊपर तक गया है। पश्चिम बंगाल के ऊपर में ये सिक्किम है। और यहाँ पे जो देश है ना ये देश नेपाल है। क्या है, नेपाल है। तो किस देश के साथ लगा हुआ है, तो याद रखना है नेपाल। याद रखेंगे नेपाल। ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये। अगला चलते हैं, ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवारती जाना चाहते हैं तो आप किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। तो कवारती जो है ना किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, लक्षद्वीप का। तो किस केंद्र शासित प्रदेश जाएंगे, लक्षद्वीप। अगला, इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया था। तो इंदिरा बिंदु जो है ना 2004 में, जो सबसे दूरतम दक्षिणतम बिंदु है, ये जैसे भारत का ये दक्षिणी बिंदु है, लेकिन सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ना कौन है, इंदिरा बिंदु। इंदिरा बिंदु जो है ना सबसे दक्षिण में, अंडमान निकोबार यहाँ पे सबसे दक्षिण में है, जो 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है। कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट पर। ये इंदिरा बिंदु जो है ना इसे सैडल पीक भी कहा जाता है। और सुनामी आया था 2004 में, जिसके कारण ये डूब गया है, अभी ये दिखाई नहीं देता है। ठीक, तो कब डूबा था, तो 2004 में। अगला है 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच कितने दूरी कम हो गया। तो पीछे भी हम डिस्कस किए 7,000 किलोमीटर दूरी क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी, डी का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है 7,000 किलोमीटर। अगला है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर, अभी हम बताए थे ना शुरू में कि भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन से जोड़ती है, तो स्वेज नहर। अगला है 33, वर्तमान समय में भारत में कुल कितना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8, 28 और 8। अगला है भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 5 राज्य से। मानक समय रेखा एक
पहला कौन सा है? गुजरात, गुजरात के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य। ठीक है। अगला है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच कितना समय का अंतर है? और हम लोग सब जानते हैं कि भारत का ये सबसे पश्चिमी देशांतर है और इधर सबसे पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ से टोटल 30 देशांतर है। कितना है? 30 देशांतर। अभी हम देखें कि 15 देशांतर पार करने में 1 घंटा, तो 30 देशांतर पार करने में कितना घंटा? 2 घंटा। तो यहाँ और यहाँ के बीच में कितना का अंतर है? 2 घंटा का। अगला हम लोग समझते हैं 37। ग्रीनविच रेखा के पास अभी 10 बजे है, तो भारत के पास अभी कितना बजा होगा? तो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे, तो यहाँ पे 10 बजा है तो 5.5 घंटा होगा। और हम बढ़ाते कितना होता है? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 3:30। कितना बजा है? 3:30। यहाँ पे ये एम है तो क्या हो जाएगा? PM। 12 बजे के बाद PM हो जाएगा। अगला है दो अक्षांश रेखा के बीच कितनी दूरी होता है? तो हम जानते हैं कि दो अक्षांश रेखा हमेशा समांतर होते हैं, हमेशा बराबर दूरी होगा। कितना होता है? 111 किलोमीटर। लेकिन अगर बोले दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर होता है, तो नहीं, विषुवत रेखा के पास सबसे ज़्यादा होता है। जैसे ये ग्लोब हो गया, ये देशांतर रेखा हो गया, यहाँ पे विषुवत रेखा के पास सबसे ज़्यादा होता है। ऊपर जाएंगे तो घटेगा, नीचे भी जाएंगे तो घटेगा। और विषुवत रेखा के पास कितना होता है? तो 111.32 किलोमीटर होता है। तो दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा के पास कितना होता है? तो 111.32 किलोमीटर। ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका दोस्तों के पास भी ये वीडियो चला जाए और वो भी पढ़ सके। तो आगे शुरू करते हैं। दो देशांतर रेखा के बीच की अधिकतम दूरी कहाँ होता है? अभी हम देखें, दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? विषुवत रेखा के पास। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है। अक्षांश रेखा देखो, ये पूरा ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा होगा इधर, इधर नीचे जाएंगे तो छोटा होते जाएगा ना। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? विषुवत रेखा। अगला है कौन सी रेखा एक वृत्त का निर्माण करती है? तो विषुवत रेखा जो है ना, अक्षांश रेखा ही एक वृत्त का निर्माण करती है। अक्षांश रेखा क्या होता है? ये पूरा ग्लोब है, और बॉल के जो है ना, इधर पूरा ये एक वृत्त का निर्माण करती है। लेकिन देशांतर रेखा केवल नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है, तो ये अर्ध वृत्त का निर्माण करती है। और अक्षांश रेखा किसका निर्माण करती है? वृत्त का। तो क्या हो जाएगा? अक्षांश रेखा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही जलीय सीमा है? तो देखो, भारत का कुछ राज्य ऐसा है ना, जो ना तो कोई समुद्र से सटा हुआ है, ना कोई देश विदेशी देश से सटा हुआ है। तो वह कौन सा राज्य है? गुजरात भी सटा हुआ है, हम लोग जानते हैं गुजरात इधर है, ये पूरा जलीय सीमा है। राजस्थान इधर, यहाँ किनारे में पाकिस्तान सटा हुआ है। बिहार जो है ना, बिहार इधर है, और बिहार से कौन सटा हुआ है? नेपाल। अभी हम लोग ऊपर भी देखे थे, नेपाल बिहार से सटा हुआ है। लेकिन झारखंड जो है ना, झारखंड से कोई विदेशी देश नहीं सटा हुआ है, ना ही समुद्र है। तो ये झारखंड हो गया। इसके अलावा हरियाणा हो गया, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब कुछ राज्य है ना, जिसका ना जलीय सीमा है, ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगला है झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो ये झारखंड हो गया। हम लोग झारखंड के पूर्व में देखें तो इधर कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। झारखंड बिहार से अलग हुआ तो इसके ऊपर में बिहार है, नीचे में क्या है? तो ये उड़ीसा है, और इधर ये छत्तीसगढ़ है, और यहाँ पे थोड़ा सा यूपी भी टच किया है। तो झारखंड के पश्चिम में कौन सा है? देखो, पूरब में है पश्चिम बंगाल, ये पूरब हो गया, इधर पश्चिम बंगाल है, उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, और उत्तर पश्चिमी भाग में, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम भाग में यूपी है। ठीक। तो पूछा पूरब में कौन सा राज्य है? तो पूरब में पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अगला है भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो भारत के उत्तर, भारत ये है, अगर इसको मोटा मोटी भारत मान ले, तो उत्तर इधर हो गया, ये दिशा उत्तर हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, ये चीन हो गया। तो तीनों भारत के उत्तर में। तो क्या हो जाएगा? नेपाल, भूटान, चीन, सभी। क्या हो जाएगा? सभी। अगला है अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है? तो अक्षांश रेखा की कुल संख्या किसको बोलते हैं? ये देखो, विषुवत रेखा है, ये लाइन को अक्षांश रेखा बोलते हैं। इसके ऊपर 90 है, इसका ऊपर 90 है, नीचे भी 90 है। 90 90 180, और ये विषुवत रेखा को शामिल करेंगे तो 181। अगर कुल संख्या पूछा तो 181, लेकिन अगर पूछता विषुवत रेखा को छोड़ करके, तब हो जाता है 180। लेकिन अगर पूछता देशांतर रेखा, तो देशांतर रेखा 360, कितना होता है? 360। लेकिन मेरा यहाँ पे है अक्षांश रेखा, तो अक्षांश रेखा कितना है? 181। तो ये था महत्वपूर्ण 45 MCQ।
इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको जिस चैप्टर का इस तरह से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए उस चैप्टर के नाम को आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि उसका वीडियो हम जल्द से जल्द आपके पास दे सके। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।